और अब जिस पल का इंतजार आप सबको था, यह तन वेश की बेलरी गुरु अमृत का खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जी हाँ, अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण से कि कृपया नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें, जिस पल का इंतजार हमारे शिक्षक कर रहे हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया हमारे शिक्षकों को सबसे पहले नियुक्ति पत्र आपके कर कमलों से देने का कार्य किया जाएगा। और इसमें अरवल से नूतन कुमारी है और ये 11th 12th के लिए चयनित हुई है कंप्यूटर साइंस में। हम बताएं कि ये IBM गुड़गांव में इनका ये कार्य करती थी और उस कार्य को छोड़कर ये शिक्षक के कार्य में संलग्न हुई है। जोरदार ताली। अब हम बुलाएंगे आरती कुमारी को। आरती कुमारी हमारे बीच में है और आरती कुमारी भी दूसरी नौकरियों से यहाँ पर आई हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली। और अब वर्षा राज सारण से जोरदार ताली आपकी होनी चाहिए। 9th 10th के लिए चयनित हुई है विज्ञान विषय में। खुशबू कुमारी नालंदा से, खुशबू कुमारी जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके बाद अरवल से पंकज कुमार, देखते जाना, अरवल से पंकज कुमार हैं। वैशाली से सानिया परवीन, जोरदार ताली आपकी ओर से। और केवल महिलाएं ही बाजी मारी हैं। मुजफ्फरपुर से काजल कुमारी, जोरदार ताली। मुजफ्फरपुर से ही आशुतोष आनंद। पटना से आनंद हैं, गणित एवं विज्ञान में चयनित हुए हैं। और इसके बाद सारण से मिश्रा खुशबू सुनील। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी से, नालंदा से अब्दुल सलाम, अरवल से ऋतु वर्मा, भोजपुर से नीलम कुमारी जी, वैशाली से पल्लवी कुमारी और पल्लवी कुमारी जी के बाद मुजफ्फरपुर से निशा कुमारी, गणित की शिक्षिका। और अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप नियुक्ति पत्र प्रदान करें। जहानाबाद से अभिषेक कुमार, पटना से खुशबू कुमारी, सारण से शालिनी कुमारी, नालंदा से अनीशा कुमारी और अरवल से चंद्रभूषण। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, अनुरोध है कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। और इसके लिए हम अनुरोध करेंगे फरहाना जेबा, उर्दू में चयनित हुई हैं फरहाना जेबा। और उसके बाद वैशाली से अनुप्रिया, फरजाना जेबा भोजपुर से, और उसके बाद वैशाली से अनुप्रिया, और मुजफ्फरपुर से शिवानी कुमारी, जहानाबाद से प्रभावती सिन्हा, पटना से राकेश कुमार। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे इसके बाद माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। सारण से शिवम को हम बुलाएंगे जो सामाजिक विज्ञान में चयनित हुए हैं। सारण से शिवम सामाजिक विज्ञान में, नालंदा से करण कोटल अंग्रेजी में, और इसके बाद चांदनी कुमारी अरवल से अंग्रेजी में। तालियां बजती रहनी चाहिए। यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा। नीलिमा कुमारी भोजपुर से अंग्रेजी में, और वैशाली से राम अवतार शाह अंग्रेजी में। और अब मैं माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार सर से निवेदन करूंगी कि मुजफ्फरपुर से सीताराम मलिक जी को आप नियुक्ति पत्र प्रदान करें। जहानाबाद से सुष्मिता कुमारी, पटना से रिचु कुमारी,
सारण से कन्हैया पांडे और नालंदा से स्वाति गौतम। मुजफ्फरपुर से सीताराम मलिक, जहानाबाद से सुष्मिता कुमारी सामाजिक विज्ञान, पटना से रीचू कुमारी गणित एवं विज्ञान, सारण से कन्हैया पांडे सामाजिक विज्ञान और नालंदा से स्वाति गौतम गणित एवं विज्ञान के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। जोरदार ताली। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। जिंदगी में वो मुस्कुराहट नहीं आई जो नौकरी पाने के बाद आई। जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस खास अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय जल संसाधन मंत्री, विकास आयुक्त महोदय, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित पदाधिकारीगण, आज यहाँ नवनियुक्त करीब 10,000 से ज़्यादा सभी हमारे शिक्षिका शिक्षक, उनके अभिभावक, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। और हम बधाई देते हैं आप सभी यहाँ पर नवनियुक्त जो हमारे शिक्षक हैं, बीपीएससी एग्जाम पास करके आए हैं, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और इसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिले के पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, वहाँ पर भी उपस्थित सभी हमारे नवनियुक्त शिक्षक। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता थी, सोच थी कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिससे समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से बदलाव किया जा सकता है। जब उन्होंने सूबे की बागडोर संभाली तो बहुत सारी कमियां थी। इन्हीं कमियों को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले एक बजट में वृद्धि की और आज 20% के करीब हमारा बजट का जो वार्षिक बजट है उसका हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसका परिणाम है कि आज इतने दिनों में, सालों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि अब शिक्षकों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा है। उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी सेवक बनाए गए। हमारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी से इसी जगह हुआ ऐतिहासिक क्षण पूरे बिहार ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा जब 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और आज पुनः एक ऐतिहासिक क्षण है। जैसा कि आपने लघु फिल्म में देखा कि किस तरह से हम लोगों ने संसाधनों में वृद्धि की है। आईसीटी लैब, नवाचार, कंप्यूटर्स भी हम इत्यादि की हम लोगों ने व्यवस्था की है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक पूरे तन्मयता के साथ, अनुशासन के साथ सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा देंगे, मूल्य आधारित शिक्षा देंगे और उन्हें न सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में देखेंगे लेकिन सुनिश्चित करेंगे कि वो एक अच्छे नागरिक भी बने और अपने सूबे में और पूरे हिंदुस्तान में अपने शिक्षा जो यहाँ ग्रहण करेंगे उसको पूरे हिंदुस्तान को फायदा मिले। आप यहाँ आए, आपको पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली रंग बिरंगी होगी इस साल और आने वाला जो ईद है उसकी सेवैयाँ भी ज़्यादा मीठी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री
सुनील कुमार सरका। और अब मैं संबोधन हेतु बड़े ही निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग संसदीय कार्य। सर, इस अवसर पर हमें संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी और श्री विजय सिन्हा जी, हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, शिक्षा मंत्री सुनील जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और विकास आयुक्त के साथ शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले आज 51,000 से अधिक जिन शिक्षकों की नियुक्ति अपनी मेधा और योग्यता के बल पर हो रही है, मैं उन सभी शिक्षकों को जो आज नियुक्त हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और अभी मैं देख रहा था कि जो नियुक्ति पत्र लेने आ रहे थे उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, जो एक उल्लास था, और मुख्यमंत्री जी जो उनकी काउंसलिंग कर रहे थे, आप भी वहां से देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी भी उनको परामर्श दे रहे थे कि जाइए खूब अच्छा से पढ़ाइए। मतलब मुख्य जैसे आपके सपनों को सरकार ने साकार किया है, अब मुख्यमंत्री जी का सपना जो आप जाके अपने अपने विद्यालयों में इतने अच्छा से पढ़ाइए, इतना अच्छा से कि गांव के लोगों को भी समझ में आ जाए कि मुख्यमंत्री कैसे शिक्षा का सपना लेके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उम्मीद अब आपसे रहेगी। और आप याद रखिएगा कि आप बिहार लोक सेवा आयुक्त की परीक्षा में उत्तीर्ण होके नियुक्त हुए हैं, और मुझे ज्यादा खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति हो। ये फैसला उसी वक्त हुआ था जब मुख्यमंत्री जी ने उस समय मुझे शिक्षा विभाग का प्रभार दे रखा था। तो मुझे आज बहुत संतोष हो रहा है कि जैसे जैसे मेधावी आप लोग इसमें चुन के आए हैं, हालांकि जब आपकी बहालियां हो रही हैं लगातार, तो बहुत लोगों का मन डोल रहा है और इस बहाली का श्रेय लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। जो हम बहाली कर रहे थे, भाई आप कब बहाली कर रहे थे? और इसका तो सुनील जी शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थ जी अपर मुख्य सचिव हैं, सचिवालय गवाह है शिक्षा विभाग का कि उनके दल के जब तक शिक्षा मंत्री रहे तब हम लोगों के समय के बनाए गए नियमावली से उन्होंने नियुक्ति नहीं होने दी, और नियुक्ति तभी हो पाई जब उस समय शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था। ये उनका योगदान है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप इसके साक्षात गवाह ही नहीं हैं, प्रदर्श हैं, एग्जिबिट हैं, और आप इसके राजदूत हैं कि सरकार ने कितने पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार रहित तरीके से आपकी नियुक्ति की है, आपकी मेधा के बल पर। नहीं तो एक जमाना वो भी था जब बीपीएससी के चेयरमैन ही भ्रष्टाचार में जेल जाते थे। इसलिए आप सबों को शुभकामनाएं हैं कि भाई आपने मेधा दिखा दी है और अपनी निष्ठा प्रमाणित कर दीजिए कि मुख्यमंत्री जी के सपनों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालयों में शिक्षण के माहौल बना दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, लेकिन बिहार में बाहर हमें लाना है नौकरी पाकर। बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। और आइए अब हम अनुरोध करेंगे इस खास अवसर पर उद्बोधन हेतु अनुरोध है माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, सभी अपनी जगह पर बैठे रहें। जितना अनुशासित तरीके से आप बैठे हैं, आग्रह है कृपया चहलकदमी ना हो, बैठे रहें अपनी जगह पर।
आग्रह करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी से जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह तृतीय चरण में जो बिहार के लिए गौरवान्वित करने का क्षण है, हमारे बीच बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग सुनील कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार जी, कुमार रवि जी, गोपाल जी, आज आप सभी को बधाई, शुभकामना। बिहार के भविष्य बनाने के लिए आप जिस सेवा के अंग बनने जा रहे हैं वह सबसे अधिक जिम्मेवारी से भरी सेवा है और यह सेवा चरित्र की विकास के लिए आपके ऊपर बिहार का भविष्य निर्भर करता है। शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, यह मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करने की जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ तो यह भी कहा जाता है कि माताएं हमें जन्म देती है लेकिन शिक्षक हमें जीवन देते हैं, भविष्य और दुनिया से अवगत कराते हैं और इसीलिए गुरु प्रथम होते हैं और गुरु का सम्मान सामाजिक स्तर पर मिला हुआ है। यह सम्मान बढ़े, बिहार की विकास की गति बढ़े, दूसरे किसी भी पेशे के माध्यम से आप दुनिया की दुर्लभ और महंगी वस्तुओं का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति निर्माण केवल एक शिक्षक ही कर सकता है, दूसरा किसी में ये दम नहीं है। और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित होती है, यानी शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सच्चे शिल्पकार हैं। और नई शिक्षा नीति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र निर्माण के लिए अगर जो किसी को सबसे पहले आह्वान किया है तो आप शिक्षकों को आह्वान किया है कि ये 21वीं सदी का 2/3 युवा भारत के निर्माण के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए आप एक कर्मयोगी की तरह कदम बढ़ा दें। इतिहास में भी हर कालखंड में गुरु की महत्ता का वर्णन हमें मिलता है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। पूर्व की वक्ताओं ने बताया कि बिहार आज किस देश के नेतृत्व की 21वीं सदी में करने में एक महती भूमिका के लिए अपने विरासत को लेकर आगे बढ़ने के लिए खड़ा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर जिले के अंदर बिहार के बच्चों के लिए आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम, आईटीआई, हर तरह के टेक्निकल संस्था की मंदिर बना दिए। अब उस संस्था में योग्य पुजारी पहुंचे और हमारे बच्चे पूरे एक नए ज्ञान के साथ, नए आदर्श के साथ बिहार को सजा दे, विकसित बिहार बना दे। यही हमारी कामना है। आप सबको हमारी शुभकामना है कि विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर नए बिहार बनाने के लिए संकल्प लेकर कदम बढ़ा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नए बिहार बनाने के लिए संकल्प लेकर कदम बढ़ाए, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा जी का। और अब मैं संबोधन हेतु सादर अनुरोध करती हूं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय सह माननीय वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी। बोलिए भारत माता की। आज प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में
बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने एक खटारा बिहार से एक समृद्ध बिहार बनाने की शुरुआत किया, हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। इस मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, हम लोगों के गार्जियन और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील कुमार जी, प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, प्रत्यय अमृत जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम शिक्षक जो आज नियुक्ति पत्र लेने आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जरूर आग्रह करना चाहता हूं, कल तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने डिग्री लेकर नौकरी देने का काम किया है और ये एक आज से लगभग 30-35 साल पहले जब 1994 में इन्होंने समता पार्टी का निर्माण किया था साथ, तभी इन्होंने वादा किया था जो जिन्होंने डिग्री किया था, बीएड की डिग्री ली थी, उनको नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन मैं आज बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि आज 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, लगभग 6 लाख शिक्षकों की भर्ती करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया साथियों। और ये ऐतिहासिक दिन है। लोग कहते हैं कि रोजगार, आप सोचिए 2005 में जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने तो लगभग 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया और जब 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 इन्होंने लागू किया तो ये वादा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में घोषणा किया कि हम हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इतना ऐतिहासिक कार्य करने वाला देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है साथियों। और आपने स्वयं महसूस किया होगा, कल तक डिग्री लाओ नौकरी पाओ के माध्यम से लोग कहते थे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर गारंटी देता हूं कि आज जो बीपीएससी से सभी शिक्षक आए हैं, वो एक एक व्यक्ति क्वालिटी के साथ हमारे बच्चों को शिक्षण का काम देने का काम करेंगे, पढ़ाई कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, जब हम बजट पेश कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर जब बिहार का बजट पेश कर रहे थे और 3,17,000 करोड़ का बजट में 60,000 करोड़ सिर्फ शिक्षक और शिक्षा विभाग को देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है सर। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह आपको पठन पाठन के लिए ग्रामीण इलाके में तमाम बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सरकारी नौकरी देने का काम किया है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जिसको इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी की छात्रवृत्ति भी दुगनी कर दी गई है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो या अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सबको उसमें जोड़ने का काम किया है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार का भविष्य बनाने का काम आदरणीय विजय जी ने जो कहा आपको, उसमें मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं कि मिट्टी का आकार देने का काम सिर्फ गुरु गजन ही कर सकते हैं, शिक्षक गण ही कर सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों को होली की शुभकामना देते हुए, सभी को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री वित्त विभाग श्री सम्राट चौधरी जी आभार प्रकट करते हैं और अब आग्रह करते हैं, चेतना जगाई आपने ही नया पुष्पदल खिला दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़े ही सम्मान के साथ, हृदय के साथ
आग्रह करना चाहती हूं कि इस विशेष अवसर पर हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब आग्रह करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, श्री प्रत्यय अमृत जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, आयुक्त पटना प्रमंडल श्री मयंक बरबरे जी, सचिव शिक्षा विभाग श्री अजय यादव जी, जिला पदाधिकारी पटना श्री चंद्रशेखर सिंह जी, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना श्री अवकाश कुमार जी, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रभारी मंत्रीगण, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारीगण यहाँ एवं विभिन्न जिलों उपस्थित बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का आज उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी शिक्षकों का चयनित किया गया है। सरकार ने यही उपाय करवाया है उनके माध्यम से, तो चयनित हुआ है और जितने लोगों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है मैं उनको बधाई देता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि भाई देखिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहां पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, आज शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके यानी 96,000
33 और आज 1389 के 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। इसलिए अब इन सब लोगों को जोड़ लीजिए, जो हमने 3 को जोड़ा, और उसके बाद जो 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं, इसको वाले शिक्षकों की संख्या 3,11,100 हो गया है। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पूर्व में शिक्षकों की जो अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 में जब हम लोग सरकार में आए तो उस समय देखा कि उस समय की संख्या कम है, पढ़ाई भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आज जितने लोगों को मौका मिले सब जगह पढ़ने के लिए वो नहीं हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2006 और 7 में पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। उन लोगों ने पहले हमसे कहा कि कुछ करें, हम कहा कि नहीं, आप लोग उसकी नियुक्ति करिए। और उन्हीं लोगों को, जितने लोग थे ये सब नियोजित शिक्षकों, उनके लिए सरकार ने पैसा देना शुरू किया और पूरे तौर पर अन्य लोगों को मिलता है उसी तरह से उनको देना शुरू कर दिया गया। तो ये सब काम हुआ। लेकिन बाद में जो हमने शुरू किया तो बाद में हम लोगों ने यही सोचा कि भाई ये तो हो रहा है, हुआ है, लेकिन इसका और विस्तार करना है और ज्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ, जो हम बता दिए आपको, 1,20,336, तो उसमें तो आप जान लीजिए कि उसमें तो जो ये लोगों का से 1,68,000, तो उसमें से 48 पास कर गए, तब 3,40,000 हो गए। लेकिन हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी परीक्षा, ये आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। तो उसी के लिए 5 हम लोगों ने तय कर दिया। और आप जानते हैं कि उसमें से 2 में भी काफी लोग आई हैं। पहली परीक्षा में 1,87,818, ये सब जिनको हम लोगों ने अपना परीक्षा किया शिक्षकों का, तो उसमें तो सरकारी शिक्षक पहली परीक्षा में 1,87,818 वो थे, और लोग भी वहां पर मौजूद थे। सबको किया हम लोगों ने। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों के हो जाने से, इन दोनों को मिला करके आप सोच लीजिए 2,53,961 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। अब बचा कितना? अब वो जो नियोजित शिक्षक है उसमें मात्र बचा है 86,039। अब वही उनके लिए और काम करने के लिए 3 मौका है। अब उसमें जो भी जितना पास करें और जो पास करेंगे, जो कुछ भी हो, ये भी हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वो हो गए। तो अब सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किया है 3,11,466 और सरकारी शिक्षक, नए सरकारी शिक्षक तथा जो 2,53,961 हुए जो भी थे नियोजित शिक्षक, उसमें जो अलग परीक्षा करवाए उसमें हो गए।
तो उसको कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या हो गई है 5,65,427 हो जा चुकी है। अब उसमें तो एक दूसरे का ही है, अब उतना ही बचा है, मतलब जिसको हम बता दिए 86,000 और 49। अब आपको मालूम है कि कितना ज्यादा करते थे हम लोग। आप जानते हैं हम लोगों ने जितना शिक्षा का काम किया, तो जो शिक्षा का काम करना शुरू किया, तो जो हम लोगों के सरकार का बजट एक साल का है, उसमें आप समझिए कि 22% शिक्षा में था, और अब तो हम लोग और बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इतना बढ़ा दिए हैं, अब इतनी नौकरी और कर दिए हैं, और इतने लोगों को और हम चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो 22% होता था, तो अब तो निश्चित रूप से सरकार वाला जितना खर्चा होगा, तो ये भी संभव है कि 22% से भी ज्यादा थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना सरकार की तरफ से कितना आप सब लोगों के लिए मदद करते हैं, और सब के लिए हम चाहते हैं खूब पढ़े। अब तो जितना पढ़ाई किया उससे कितना अच्छा हुआ है, आज कितना बढ़िया लग रहा है। लड़कियों को हम देख रहे हैं शिक्षा बढ़ने के लिए, और उसी तरह से लड़कियां भी खूब पढ़ती है, लड़का भी लड़की भी। अब तो हमने शुरू में किया, तो अब देख रहे हैं कि लड़का लड़की लगभग बराबर है, और कई कई जगह पर तो लड़की भी उससे एक आध तो ज्यादा है। तो इतना बढ़िया हो गया। तो यहाँ जब पुरुष लोग हैं, हम इन लोगों को कहेंगे इतना देखिए, और कितना बढ़िया लड़कियों के लिए इतना ज्यादा हो रहा है। अब कितना पढ़ रही है सब। तो हम तो शुरू से न कह रहे थे, अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी। हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया, मां न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है, पुरुष का थोड़ी है। वो चाहे जो करे, किसी को पैदा कर सकता है, महिलाएं करती है। इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को भी खूब आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर पूरा का पूरा काम, और अब तो सब जगह पर सब तरह से काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका पढ़ाई शुरू किया, तो उसमें क्या था, 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक मैंने जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना मैंने लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी, और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने माँ को पिता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था, शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था, बेकार था। अब आजकल क्या आ रहा है, लड़का लड़की कोई। हम पत्रकार लोगों को कहेंगे याद रखिए इन सब चीजों को भी। आजकल वाला बात आप बोलते हैं, आग्रह है, लेकिन जरा पुरनका चीजवा को याद रखिएगा कि पहले कोई नहीं निकलती थी और अब कितना निकलती है। बाहर सोच लीजिए कितना रात तक जाती है, तो उतना ज्यादा तक देर तक भी सब चलती है। अब कितनी ज्यादा सुविधा हो गई है सब तरह से। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने सब कुछ किया। तो लड़का सब भी साइकिल योजना के लिए किया, तो 2010 में हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दिया। तो अब सोच लीजिए कि सरकार कितना काम करती है और सबके लिए कर रही है। तो हर प्रकार से जितना था
वो सब तरह से एक एक तरह से काम किया। अब आप समझते हैं कि 10+2 तक तो हर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी पंचायतों में बन गया है। और पहले तो क्या था, लड़कियां जो 12वीं पास करने के बाद पहले आती थी 10+2 पास करके, तो पहले 10,000 देते थे, लेकिन अब उसके बाद हमने तय कर दिया जो 12वीं पास कर रही है महिलाएं, लड़कियां, उसको हम लोगों ने 25,000 कर दिया। अब उसके बाद जो ग्रेजुएट पास करती थी, यानी +2 के बाद आगे वाला ग्रेजुएट पास करती थी, तो उसको शुरू में 25,000 दे रहे थे। अब उसके बाद उन महिलाओं को 25,000 से बढ़ा करके 50,000 दे रहे हैं। अब इसी तरह से सबको हम जानबूझ करके करते हैं कि सब के सब लोग खूब बढ़ावे, यही सब चीज है। इसीलिए हम जितना सब काम हो रहा है और हर प्रकार से सब जगह पर जो कुछ भी है और पूरे तौर पर हर प्रकार से और जितना भी सरकार के द्वारा हो रहा है, तो शिक्षा के जो भी क्षेत्र में यानी जो कुछ भी काम हुआ है ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से ये काम करेंगे। और हमने पूछा कि भाई यहाँ पर आके हम लोगों से कुछ को दिलवा रहे, तो हमने पूछ लिया दोनों को, जो मंत्री हैं आज जो हैं इसके अफसर जो हैं, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सब जगह बांटे हैं, तो सब लोगों को बट गया ना, बहुत अच्छा, ठीक है। आज जो बच गया है कोई तो छोड़िए मत, हम लोग चले जाएंगे अच्छा नहीं लगता है, हमको लगता है सबको भी मिल जाना चाहिए, तो सब लोगों को तत्काल मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को, जितने लोग पास हुए हैं सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है। अब इसके लिए मैं बिहार लोक सेवा आयोग को भी अब उतना तेजी से सबकी परीक्षा करती है उसके लिए भी बधाई देता हूं। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो काम तेजी से तहे दिल से धन्यवाद हुआ है, मैं इसके लिए भी आप लोगों को भी बधाई देता हूं। और आप सब लोग जो हैं सबको एक एक चीज आप लोग जरा ध्यान से देखते रहिएगा कि सबको कोई दिक्कत नहीं हो और खूब बढ़िया से पढ़ाई हो, एक एक तरह से सब चीज को करते रहिएगा, यही मेरी इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार व्यक्त करती हूं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का कि इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपने अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं हम सबको प्रदान किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर निवेदन है श्री अजय यादव, सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।